अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, उनका नाम हज़रत साद इब्न मुआज़ है। ये इंतहाई नेक सहाबी हैं और उनको नेक हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके इंतकाल के बाद हुजूर उस जनाजे में खुद तशरीफ़ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनका जनाजा भी खुद पढ़ाया। आप गौर फरमाएं, मुसलमानों थोड़ी सी तवज्जो करो, ये तालीम उम्मत के लिए कितनी बड़ी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई। एक तो हुजूर जनाजे में शरीक हैं, जिसके जनाजे में नबियों का इमाम आए। हम जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो दुआ के आखिर में हम ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा। हम ये नाम लेते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को और हमारा अकीदा है कि जिस दुआ में मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने दुआ का नाम आ जाता है तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो जिस जनाजे की नमाज जनाजा के अंदर हुजूर का नाम आए तो वो नमाज जनाजा कबूलियत के दर्जे पर पहुंचती है। तो जिस नमाज जनाजा के अंदर हुजूर इमाम बन करके खड़े हों, उस मैयत की खुशनसीबी का आलम क्या होगा। जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे के साथ तशरीफ ले जा रहे हों, उस जनाजे की खुशनसीबी का आलम क्या होगा। लोग जनाजे के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का विर्द करते जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोग पढ़ते हैं, इसलिए कि नाम मोहम्मद की बरकत से अगर मैयत अजाब की मुस्तहिक हो तो अल्लाह ताला इससे अजाब दूर फरमा दे। इसीलिए तो हम कलमा पढ़ते हैं। लेकिन आप देखें, हुजूर उस जनाजे में शरीक हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है और उसके बाद हज़रत साद को कब्र में रखा गया। जब हज़रत साद को कब्र में रखा गया, बहुत गौर से सुनने की बात है, जब हज़रत साद को कब्र में रखा गया तो मिट्टी डाल दी गई कब्र के ऊपर। और चूंकि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब अता किया, जितना चाहा इल्म गैब अता किया, इसलिए कि नबी होता ही है जिसको गैब की खबरें होती है। क्योंकि डिक्शनरी के अंदर ये बात है कि नबी का माना ही होता है गैब की खबर देने वाला। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कब्र अनवर पर मिट्टी डाल दी गई तो हुजूर कब्र पर खड़े हो गए। कब्र पे खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई तो सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा, जो हुजूर के चेहरे पर अफसरदगी के आसार जाहिर हुए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गम के आसार जाहिर हुए। और सहाबा ने यह मंजर देखा। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, सियासतना के अंदर मौजूद है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो सहाबा परेशान हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे गम के आसार, रंजीदगी और कबीदा खातिर होने के आसार क्यों है। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आपने तस्बीह पढ़ी, सुभान अल्लाह, और उसके बाद आपने अल्लाह ताला की हम बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। आपने तकबीर तस्बीह पढ़ी और उसके बाद हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। और सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने एक अजीब सा मंजर देखा। जब आपने साद को दफन कर दिया और आपके चेहरे पर गमी के आसार जाहिर हुए और आपने तकबीर और तस्बीह पढ़ी, फिर आपके चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। आका अलैहिस्सलाम के जुमले सुनो अब दिल के कानों से। सरकार फरमाते हैं, तुम्हारे इस नेक भाई पर, ये रसूलुल्लाह जिसको नेक कह रहे हो, सरकार फरमाते तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। कब्र तंग हो गई किसकी? सहाबी की कब्र। बात मैं सहाबी की कर रहा हूं। वल्लाह अगर ये हदीस में ना आता तो ये वाकया बयान करने की हमारे अंदर जुर्रत ही न थी और ना ये अल्फाज बयान करने की हमारे अंदर जुर्रत थी। मगर चूंकि ये हदीस है इसलिए हदीस बयान कर रहे हैं आपकी इबरत के लिए, सबकी इबरत के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर जिसको इमामुल अंबिया ने नेक होने का तमगा दिया, हमारा ईमान है अगर हुजूर अलैहिस्सलाम किसी रास्ते चलते हुए चोर के बारे में कह दे कि ये नेक है तो अल्लाह तबारक व तआला उसी पर उसको नेक बना देगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर जिसके बारे में जो कह दे ये उसके लिए जो है अटल फैसला है, इसलिए कि उनकी जबान हमारी जबान की तरह नहीं, उनकी जबान ज़बाने मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा है। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहर जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जो रसूल किसी पापी के बारे में कहते ये नेक है तो वो उसी पर नेक हो जाए, लेकिन सहाबी को हुजूर ने कहा तुम्हारे इस नेक भाई पर कब्र तंग हो गई।
तो मैंने जब कब्र को तंग होते देखा कि कब्र उनको दबा रही थी, कब्र तंग हो रही थी, मैंने कब्र को तंग होते देखा, तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और हम्द पढ़ी, तो उसकी कब्र कुशादा हो गई। इससे तो एक सबूत ये मिल गया कि बाहर वाले जो अल्लाह का जिक्र करें या नेक काम करें, उसका इसाले सवाब कब्र वालों को मिलता है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित है। लेकिन जो दूसरा अहम नुक्ता, इस हदीस का जो मेन नुक्ता है वो ये है, हम हमेशा इसको इसाले सवाब के बाब में पेश करते हैं और ये है भी, लेकिन इसका जो पस मंजर है और इसकी जो तशरीह है वो ये है कि हजरत साद जैसा सहाबी, जिसको मेरे आका नेक कहें, जाने अबरार, जाने इस्मत, जाने इबादत, जिसको नेक होने का लक़ब अता करे, ये मालूम करे कि उनकी कब्र तंग क्यों हो गई थी, उनकी कब्र की तंगी की वजह क्या थी। तो हदीस पाक दूसरी हदीस में उसकी तर्जुमानी ये है कि हजरत साद बकरियां चराते थे, हजरत साद बकरियां चराते थे, और जब आप बकरियां चराते थे तो लाशऊरी तौर पर आप अपने काम में मसरूफ रहते, और बकरियां जब पेशाब करती तो पेशाब के छींटे आपके ऊपर आते, और आप मसरूफियत की वजह से लाशऊरी तौर पर पेशाब से बच नहीं पाते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये था तो बड़ा नेक, लेकिन ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए अल्लाह ने इसकी कब्र को तंग कर दिया। ये इमामुल अंबिया के बोलने का अंदाज है, सरकार के फरामीन का ये एक अंदाज है। हुजूर हमें पैगाम दे रहे हैं, सहाबी हजरत साद जैसा सहाबी, अल्लाह अकबर, अगर लाशऊरी तौर पर बकरियों के पेशाब के छींटे से न बचे तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनकी कब्र को तंग कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर। तो अब आप अंदाजा फरमाएं, जो लोग खुद अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचते, आजकल खड़े होकर के पेशाब करना फैशन है। बंबई में जगह जगह पर हम देखते हैं कि खड़े होकर के लोग पेशाब करने का, और जब इंसान खड़े होकर पेशाब करेगा तो आप डॉक्टरों से पूछ लो, साइंसदानों से पूछ लें, हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे कारी साहब जो है वो बहुत स्टडी रखते हैं इस उन्वान पर, आप इनसे पूछ लें, कोई तुर्रम खा खड़े होकर पेशाब करे, उसके बदन पर पेशाब के छींटे लग कर रहेंगे, वो ये तजर्बा करके देख सकता है। अगर पैरों पे छींटे न उड़े, पेशाब के छींटों का जिक्र सिर्फ पैरों के लिए नहीं है, बल्कि जिस वक्त इंसान खड़े होकर पेशाब करता है, साइंसदान ये कहते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने में जो पेशाब की जो थैली होती है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होती है, और बाद में उसके चंद कतरे जो है वो इंसान के जिस्म को लगते हैं और वो निकलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बैठकर पेशाब करे तो वो थैली पूरी पलट जाती है और इंसान के जिस्म से सारे वो कतरे निकल जाते हैं। और उसके बाद इस्लाम में तो पानी के इस्तेमाल का हुक्म है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसमें इतनी शिद्दत फरमाई पानी के इस्तेमाल में कि सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दरिया के 2 कदम के फासले पर इस्तिंजा करते थे। सफ़र होता, हुजूर अलैहिस्सलाम दरिया के 2 कदम के फासले पर इस्तिंजा, क्योंकि दरिया के किनारे इस्तिंजा करना हुजूर ने मना फरमाया, तो दरिया के मुखालिफ समत में हुजूर अलैहिस्सलाम 2-4 कदम पर इस्तिंजा करते थे। लेकिन पानी लेने के लिए जब दरिया के किनारे आते तो उससे पहले हुजूर ढेले का इस्तेमाल करते और उसके बाद फिर पानी भी इस्तेमाल करते। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दरिया जब 2 कदम पर है, आप 2 कदम के अंदर जो है दरिया पर पहुंच सकते और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप ढेला क्यों इस्तेमाल फरमाते हैं? तो सरकार फरमाते हैं चूंकि दरिया 2 कदम पर है और मुझे डर लगता है मेरा 1 कदम ही उठे और मौत आ जाए तो मैं बगैर तहारत की हालत में अपने अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं दरिया पर पहुंचने से पहले ढेले का इस्तेमाल करता हूं, ताकि अगर उस वक्त मौत भी आए तो इस हालत में मौत आए कि मेरे अल्लाह की बारगाह में मैं पाकीज़गी की हालत में पहुंचूं। इसीलिए आप देखें इस्लाम ने पाकीज़गी का क्या अंदाज अता फरमाया।